मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से डिसएग्री करता हूं, उनकी राजनीति को मैं बिल्कुल नहीं मानता। कुछ सवाल लगातार चल रहे हैं और बहुत सारे उलेमा मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के ख़िलाफ़ हैं और मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को बिल्कुल गलत बता रहे हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि इन लोगों ने महमूद मदनी के इस बयान को गलत करार दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मौलाना महमूद मदनी एक बहुत बड़े परिवार से हैं। आपके दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और देश की आज़ादी में आपके ख़ानदान का एक बड़ा योगदान रहा है। और ख़ुद मौलाना महमूद मदनी साहब भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से और कई बड़े पदों पर रहे हैं और अभी भी जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हैं मौलाना महमूद मदनी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना महमूद मदनी के इस बयान से हम भी सहमत नहीं हैं। देश के इस समय जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में एक मुस्लिम लीडर के ख़िलाफ़ इस तरीके का बयान बिल्कुल भी काबिल तारीफ़ नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। हो सकता है कि मौलाना महमूद मदनी जी असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि हिंदुस्तान का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता तो फिर आप बताइए कि लगातार 5 इलेक्शन, लगातार 5 बार सांसद, 5वीं बार सांसद बने हैं इस समय असदुद्दीन ओवैसी। इससे पहले लगातार 4 चुनाव जीते हैं और 2014 के इलेक्शन में आपको याद होगा और पूरे देश को याद है कि किस तरीके से पूरे देश में एक मोदी लहर आई थी और उस समय भी असदुद्दीन ओवैसी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीते थे। तो क्या ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के दीवाने नहीं हैं? क्या ये अपना नेता नहीं मानते असदुद्दीन ओवैसी को? बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका, मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे हिंदू भाई भी असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानते हैं। और दूसरी बात अब यहाँ ये आ जाती है कि मौलाना साहब जिसे आप पागलों की भीड़ बता रहे हैं, ये बयान भी काफ़ी हद तक आपका काबिल बर्दाश्त नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 2-4 ऐसे लोग हैं जो बेवजह बकवासबाजी कर रहे हैं और ख़ास करके हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो मौलाना महमूद मदनी जी, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, देश के मुस्लिमों के एक बहुत बड़े आप जो हैं लीडर माने जाते हैं। तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि सरकार से ये मांग करें, आप मोदी जी से मिलकर के ये मांग करें कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानून बनाइए। आपने कितना प्रोटेस्ट किया है, आपने कितनी मुखालफत की है, ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी मैंने आपका नहीं देखा है हाल ही में जिसमें आपने कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट दे दें अपनी और उनके ख़िलाफ़ आप बोलें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र में अभी रैली निकली है, महाराष्ट्र में बहुत सारे मुसलमानों ने मुंबई की तरफ कूच किया है और इम्तियाज़ जलील जो सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद AIMIM के, उनके साथ में बहुत सारे मुसलमान मुंबई की तरफ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आंदोलन किया है और गुस्ताख़ रसूल को गिरफ़्तार करने की मांग की है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई राजनीति से प्रेरित लोग नहीं थे, मेरा ऐसा खुद का मानना है। इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनकी जो अगुवाई कर रहे थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें हम मान सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील जो हैं असदुद्दीन ओवैसी के एक नेता हैं। लेकिन ये जो भीड़ गई है साथ में, ये सब अपने नबी की मोहब्बत में और आशिक रसूल थे, ये अपने नबी की मोहब्बत में वहाँ पर गए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में इस समय जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, मैं ऐसे बयानों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और ना ही देश का मुसलमान बिल्कुल सहमत नज़र आ रहा है। इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। मौलाना महमूद मदनी जी, आप एक बड़े नेता हैं, आप देश के बहुत बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। जब आपका इतना बड़ा मर्तबा है, लोग इतना आपको मानते हैं और आपकी जो आवाज़ है उस पर भी लोग लब्बैक बोलते हैं, तो फिर आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? कहीं कहीं हो सकता है कि आपके मतभेद हो सकते हैं राजनीति को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह देंगे कि देश का मुसलमान उन्हें अपना लीडर नहीं मानता और जो उनकी
पार्टी में जो उनकी रैली में लोग जाते हैं वो सब पागल हैं। ये बयान बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और कुछ आप ही के उलेमाओं ने आपके बयानों को गलत बताया है। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कैसे। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए।